Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 5 class 9th geography. बेटा जो एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे आपको पता कि वो स्टार्ट कर रखी है हमने। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के जो वर्ल्ड लाइफ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके आपको 3 जो पार्ट हैं वो देखने को मिलेंगे इस वीडियो के। इस चैप्टर की जो वीडियो होंगी वो 3 पार्ट्स के अंदर होंगी और हर एक पार्ट के अंदर आपको 15 या फिर 15 प्लस क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले जो क्वेश्चन जो चैप्टर थे हमारे 4 वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसमें किसी को डाउट है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 तक मैं कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूँ। आप हमारे वीडियो हैं वो जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है और आज इसका पहला ही एमसीक्यू है। ये मतलब एमसीक्यू की वीडियो है आप लोगों के सामने। तो आपको किसी प्रकार से कोई डाउट लगे तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल या मैसेज कर सकते हैं नीचे, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये थे हमारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के। और पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज इंडिया ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड विद रिगार्डिंग टू प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया का कौन सा स्थान है वर्ल्ड के अंदर, कितनी मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया की पोजीशन कौन से रैंक पे है, कि अलग अलग तरह से जो प्लांट डाइवर्सिटी मिलती है तो उसमें रैंक कौन से है इंडिया के। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन बेटा, ये हर एक एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ लेगा कि इंडिया की जो रैंक है ब्लैंक विद प्लांट डाइवर्सिटी में इंडिया की रैंक है वो कौन सी है। फिलिंग द ब्लैंक के रूप में भी पूछ सकता है और एमसीक्यू के रूप में भी। तो इसके लिए आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाता है बेटा, ताकि आप जल्दी से जल्दी बताएं। जितना जल्दी करोगे उतना ही आप लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि आपको टाइम है वो बचाना है। तो आंसर इज द सी, 10th इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए व्यू ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। इंडिया इनमें से कौन सी जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत शामिल है वो किया गया है। तो इसके लिए भी आपको 3 जो सेकंड है वो मिलती हैं बेटा। अपनी यदि एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखी है तो उसके अंदर आपको अलग से देखने को मिलेगी। चलिए सोच लिया होगा बेटा आपने। तो इसका जो आंसर है वो है बेटा ए, वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द ग्रुप ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें से कौन सा एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के ग्रुप में इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। तो आपको बताना है बेटा इसका आंसर है वो क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको 3 से 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है बी, ऑर्चिड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इनमें से कौन सी जो कैटेगरी है या कौन सा टाइप है वेजिटेशन का जो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वो है बेटा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है ये है। और आपके लिए होमवर्क है, हॉर्टिकल्चर है वो किस चीज़ से संबंधित है, ये आपको मुझे बताना है कि हॉर्टिकल्चर है वो किस चीज़ से संबंधित है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द ओरिजिनल प्लांट कवर ऑफ एन एरिया। कि कोई भी एरिया है वहाँ पे क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांट से वो कवर है बिना किसी मानव की डिस्टरबेंस के साथ एक लंबे समय तक वो खुद ही फल फूल रहा है, वो खुद ही ग्रो हो रहा है बिना मानव की डिस्टरबेंस के। तो वो कौन सी ऐसी कौन सी, उसको हम क्या कहेंगे। उसको बेटा आपको पता है कि उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इज द करेक्ट आंसर। कि मानव ने उसमें काफ़ी समय हो गया कि उसमें कोई डिस्टरबेंस है वो नहीं करता, तो ऐसी जो होते हैं उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर के भी अंदर करता है, गार्डनर्स के अंदर भी और प्लांटेशन के अंदर भी।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर प्लांट कम्युनिकेटिव विच हैज़ ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड्स एंड इंटरफेरेंस। कि इसमें से आपको बताना है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर प्लांट कम्युनिकेटिव हैज़ ग्रो नेचुरली, कि इनमें से कौन सी जो प्लांट की जो नेचुरली जो ग्रो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं बिना किसी मानव के इंटरफेरेंस से। तो इसको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन आपसे वैसे भी पूछ लेगा कि वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, कि इसमें कि जो मानव है वो किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर है वो नहीं करता बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर प्लांट विच आर एट प्रेजेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बट हैव ओरिजिनल कम टू इंडिया फ्रॉम अबॉर्ड। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था बेटा, आपको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए भी आपको 3 से 4 जो सेकंड है वो मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर वर्जिन वेजिटेशन इज प्योरली इंडियन इन ओरिजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन को मैंने आपको बताया था, ऊपर ही एक क्वेश्चन था वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, ये चीज़ आपको बता दिया। विच इज प्योरली इंडियन इन ओरिजिन, कि जो इंडिया के अंदर जो ओरिजिन होती है तो उसके लिए ये जो शब्द है वो इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एंडेमिक स्पीसीज। ये क्लियर हुआ होगा बेटा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिनोट प्लांट फॉर ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड। तो इसका ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्लोरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, फ्लोरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिनोट एनिमल स्पीसीज। एनिमल जो स्पीसीज हैं, पिछले में हमने प्लांट की बात की थी, और पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड। देखिए फ्लोरा हम पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन सी इज द फोना। फोना इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लूज। इन्फ्लूज का मतलब होता है कि इफेक्ट करती है। द टाइप्स ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि इनमें से कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को। तो देखिए लैंड फॉर्म बिल्कुल, सॉइल भी करती है और क्लाइमेट भी करता है, और दिस इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज कॉमन इन फर्टाइल लेवल लैंड। कि जो फर्टाइल जो लैंड है उसमें जो वेजिटेशन जो मिलती है वो क्या कहलाती है। हमारी एक टाइप से मैं कहूँ कि कैसी जो क्रॉपिंग है वो की जाती है, तो वो की जाती है कल्टिवेटेड क्रॉप्स। कल्टिवेटेड जो क्रॉप्स हैं वो की जाती है बेटा, एक टाइप बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यूजली डेवलप्स ऑन अंडरडुलेटिंग एंड रफिंग ट्रेन्स मतलब जो सीढ़ीदार जो जिसको हम बोलते हैं वो वाली है बेटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ग्रासलैंड एंड वुडलैंड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, आप यहाँ से देख के इनको उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो इन द सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट। जो डेजर्ट के अंदर जो सैंडी जो सॉइल होती है उसमें कौन सी जो वेजिटेशन है वो ग्रो होती है बेटा। तो वो आपको पता है क्या है कि मेनली जो कैक्टस हैं और जो झाड़ी वाले होते हैं ब्लस वही होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का पार्ट 1 का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो इन वेट एंड मर्सी सॉइल। मर्सी मतलब होता है यहाँ का जो मतलब ये जो शब्द लिया गया वो है दलदली भूमि के लिए, कि जो दलदली जो भूमि है उसके लिए कौन सी जो वेजिटेशन है वो ग्रो होती है इनमें से। तो वो होती है ऑप्शन बी मैंग्रोव्स।
मैंग्रोव्स या मैंग्रोव्स ऐसी इसका जो नाम है अलग अलग से प्रोनाउंसिएशन है वो की जाती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। तो ये थी बेटा हमारी पार्ट 1। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब हम सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि देखिए सेकंड पार्ट के अंदर भी हम आपको 15+ क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश करेंगे। और इसके हमारे पास जो भी मैं कोशिश करूँगा कि 66 MCQ है मेरे पास इस चैप्टर के। तो 66 में तो नहीं करा पाऊँगा, केवल मैं आपको यहाँ पे 60 के आसपास जो क्वेश्चन है वो ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा बेटा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।